नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रखा है कि बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है, फर्म वर डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019 और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। वैसे तो इसमें नया बनाने के लिए कहा है, लेकिन अभी हम बैलेंस जनरल एंट्री ही करेंगे। एक चीज और है, कुछ बच्चों ने मुझसे एक क्वेरी करी बार बार, सर क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी है, रेशो क्या लेंगे। इस क्वेश्चन में भी रेशो नहीं दे रखी है, और जब रेशो नहीं दे रखी होती है तो रेशो हमेशा इक्वल लेनी होती है आपके पास, और कोई चॉइस नहीं है। तो 2019 मार्च 31 को ये रिजोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स में से क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा। एक तो बैंक ट्रांसफर नहीं होगा और दूसरा पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है। बाकी सब एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। स्टॉक 6000 का, डेटर्स 19000 के, फर्नीचर 4000 का, प्लांट 28000 और इन्वेस्टमेंट 10,000। टोटल लगाओ 42, 48, 67,000 आएगा। बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब लायबिलिटी साइड में देखें तो कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी, रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। अभी दो लोन दिए हुए हैं, मिसेस ए लोन, मिसेस बी लोन। अब आपको ये बताया गया था कि पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होता है, मैं पिछले दो क्वेश्चन से बता रहा हूं। तो क्या ये पार्टनर लोन है? ये आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मिसेस ए का मतलब हुआ ए की वाइफ, क्योंकि ए तो हुआ मिस्टर और मिसेस ए का मतलब हुआ ए की वाइफ। ऐसे ही मिसेस बी का मतलब हुआ बी की वाइफ। तो ए का और बी का लोन तो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उनकी वाइफ का लोन रियलाइजेशन में, उनके वाइफ का, ब्रदर का, उन्होंने वाइफ लोन लिखने की जगह लिख दिया है मिसेस ए लोन। तो ये भी आपको ध्यान लगाना है, कहां मिस्टर लिखा है, कहां मिस लिखा है। और क्रेडिटर्स, ये तीन चीजें ट्रांसफर होंगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, मिसेस ए's लोन अकाउंट डेबिट, मिसेस बी's लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट क्या है? 10,000, 38,000, 10,000 और 15,000। टोटल हो गया 63,000। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब पहले हम एसेट की करते हैं एंट्री, ये ध्यान रखना है। पहले पॉइंट में बताया है कि ए एग्री टू टेक इन्वेस्टमेंट ऑफ एट 6,000 एंड पे ऑफ मिसेस ए लोन। तो मिसेस ए लोन को लायबिलिटी से बाद में देखेंगे। ए ने कहा है मैं इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा 8,000 में, तो पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो उसका कैपिटल जो है डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन आ जाएगा। इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। कितने में लेके जा रहा है? 8,000 में। बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए, ये लायबिलिटी वाला हम बाद में करेंगे। अदर एसेट रियलाइज, बाकी एसेट से इतना इतना पैसा मिला। बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट से जब रियलाइज होता है पैसा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, सारे एसेट्स एक साथ दे रखे हैं जो रियलाइज हुए हैं, तो इन सबका बस टोटल लगाओ अमाउंट्स का। 5,000 प्लस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000 का, तो ये आएगा 28 प्लस 25, 53,000। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स की ट्रीटमेंट हो गई, कोई पार्टनर ले गया और कोई लायबिलिटी
कोई पार्टनर लेगा, किसी के पैसे आ गए। अब लायबिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में कहा है कि ए जो है कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे करूंगा, तो पार्टनर जब लायबिलिटी पे करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है टू एज कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये नहीं बताया कि कितने में लेके जा रहा है, तो जितनी आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट है, जितने में आपने ट्रांसफर करा है वही अमाउंट आ जाएगी 10,000 बीइंग वाइफ्स लोन टेकन ओवर बाय ए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने हैं जो पे कर, जिसकी एंट्री रिलाइजेशन टू कैश होगी या बैंक होगी, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है क्रेडिटर्स ने एग्री करा है 37,000 रुपीज देने हैं। आप इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हैं, तो मैं कंबाइन कर रहा हूं क्योंकि दोनों की एंट्री रिलाइजेशन टू बैंक होनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ये भी देखना है, जब भी आप लायबिलिटीज लिखने लगे क्या सारी लायबिलिटीज पे कर दी हैं, तो आप अपनी एंट्रीज में देखें सेकंड एंट्री में आपने कौन कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, क्रेडिटर्स करी थी, तो क्रेडिटर्स को तो पे करने की बात कही जा रही है 37,000 की, और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात की जा रही है 1600 की, और मिसेस ए लोन ए ले गया है तो उसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे। मिसेस बी लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो मिसेस बी लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है तो उसे हम पूरा पूरा पे कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उसे पे नहीं करना है और दूसरी पार्टनर की वाइफ पे तो पैसे नहीं देंगे, पैसे देने ही देने हैं आउटसाइडर्स को, सबको। 53,600 being liabilities and realization expenses paid। अब हम पता लगाएंगे कि हमें रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो पहली एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ था, तीसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ था, चौथी एंट्री में भी क्रेडिट हुआ था, बैंक टू रियलाइजेशन आया था। उसके बाद डेबिट हुआ है 10,000 से और 53,600 से फिर डेबिट हुआ है। तो टोटल आप देखेंगे तो डेबिट का ज्यादा है यानी लॉस आ रहा है 600,130,600। बैलेंस करो 6,600 क्योंकि लॉस आया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना है लॉस 6,600। अब इस क्वेश्चन में भी रेशो नहीं थी और कुछ नहीं कह रखा है तो इक्वल होगी। जब पहले क्वेश्चन में कहा था कि कैपिटल की रेशो में बांटना है इसलिए हमने कैपिटल की रेशो में लिखा, नहीं कहा जाएगा तो आप अपनी इच्छा से कैपिटल की रेशो में नहीं ले सकते। जब डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल होती है। बीइंग लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। अब लायबिलिटी से अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में रिजर्व है, रिजर्व पार्टनर में बांट देते हैं जैसे पहले बांटते आए थे। रिजर्व डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। 5,000, 2,500, 2,500 being reserve distributed। एसेट साइड में P&L अकाउंट है तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू P&L अकाउंट आ जाएगा। ये भी हम पहले करते आ रहे थे। रेशियो यहां भी इक्वल है। बीइंग P&L रिटर्न ऑफ। उसके बाद क्या किसी पार्टनर का लोन है? नहीं है। आप देखेंगे आपने सारे लेजर्स का कहीं सारे बैलेंस शीट में चीजों का एक एक बार इस्तेमाल कर लिया। किसी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, किसी को जैसे रिजर्व और P&L अगर ट्रांसफर नहीं करे थे तो उनको अभी राइट ऑफ कर दिया है और कैपिटल बच गया। अब हमें कैपिटल सेटल करनी है तो कैपिटल सेटल करने के लिए आप पहले कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स में ए और बी की प्रेजेंट कैपिटल क्या है
10,000 और 8,000 है। क्या पहली एंट्री में ए और बी आया? नहीं आया। दूसरी में आया? नहीं आया। तीसरी में ए आया और डेबिट हुआ 8,000 से। फिर फोर्थ में आया? नहीं आया। फिफ्थ में ए आया और ये क्रेडिट हुआ 10,000 से। सिक्स्थ में नहीं आया। सेवेंथ में आया, दोनों पार्टनर आए और लॉस था रियलाइजेशन का, दोनों में 3300 आया। उसके बाद अगली एंट्री में दोनों क्रेडिट हुए और लास्ट एंट्री जो हमने इससे पहले करी थी, इसमें दोनों पार्टनर जो हैं डेबिट हुए थे। अच्छा, आप एक चीज और देखो, मैंने ये टेबल बनाया, कौन सा डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, क्या मेरे सामने वो एंट्रीज हैं जो आपके सामने हैं? आप सोच रहे होंगे मैंने कहीं एंट्रीज लिखी होंगी, मैंने कहीं एंट्री नहीं लिखी, तो फिर मुझे कैसे पता कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है? क्या मैं याद करा हुआ है? नहीं, मैं हमेशा एंट्रीज एक सीक्वेंस में करता हूं, तो मुझे पता होता है कि पहले नंबर पे मैंने कौन सी एंट्री करी होगी, दूसरे नंबर पे कौन सी करी होगी, तीसरे पे कौन सी करी होगी, और उनकी अमाउंट क्वेश्चन मेरे सामने है, क्वेश्चन में है, तो मुझे पता है कि किसके बाद कौन सी एंट्रीज चल रही है। कई बार मिस हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो जनरली एंट्री आपसे मिस नहीं होगी। तो ये मेरा सजेशन है, जबरदस्ती तो हम किसी से कर नहीं सकते। अब इसमें बहुत सारे प्लस माइनस आ गए, तो पहले प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, है ना। 10 10 और ये हो गए 22,500 माइनस 7,050 7 15,050, इधर 10,500 और 7,050, तो ये आ गया 457 और ये आ गया 3,4,5,0। मेरे से एक गलती हो गई है, इसमें रेशो दे रखी थी तो मैंने इक्वल ले लिया है, तो मैं अब इसे ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि बहुत सारी एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में रेशो दे रखी थी 4th पॉइंट में और मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं इसी से सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस के लिए उसको सही रेशो लेकर सॉल्व कर लेना। आपकी रिजर्व की रेशो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस की एंट्री चेंज होगी, रिजर्व की रेशो चेंज होगी, पीएनएल अकाउंट की रेशो चेंज होगी। अब क्या बताया था आपको कि आपको यहाँ पे जो भी है उसका उल्टा करना होता है, यानी अगर ये प्लस में है तो आपको माइनस करना है, माइनस है तो प्लस में करना है, यानी दोनों प्लस में है इसलिए आपको माइनस करना है और कैपिटल कम करनी है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 7,450 3,450 टोटल आ गया 10,900 बीइंग पार्टनर्स कैपिटल सेटल्ड। जब आप ऐसे सही रेशियो लेके करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, ये अमाउंट तो बदलेगी लेकिन जिस अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा? हमारे पास है ही 10,900 जो मुझे ए और बी को देने हैं। इस ट्रांजैक्शन से पहले अगर मैं अपने पास देखूं मेरे पास कितना पैसा बचा है, क्योंकि इस पेमेंट के बाद बैंक में जीरो अमाउंट आ जानी है, तो मेरे पास है 10,900, इनमें कुछ भी अमाउंट है टोटल 10,900 ही आने वाला है। आप करके देखिए।